अस्सलाम वालेकुम। कहीं तो मोहसिन नकवी ने किसी से ग्राउंड मांग लिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और कहीं किसी प्लेयर के ऊपर कत्ल का पर्चा हो गया, और कहीं कोई अपनी ही हवाओं में है। ये सारी खबरें आपको देंगे। एक इस बात से शुरू करते हैं कि आज मोहसिन नकवी ने, मुझे नहीं पता क्या सोच के, लेकिन केपीके गवर्नमेंट से उन्होंने पेशावर का जो स्टेडियम है वो मांग लिया है। मुझे नहीं समझ आती कि इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप पीसीबी के चेयरमैन है तो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान के जो क्रिकेट ग्राउंड है वो आपके अंडर है। लेकिन शायद कुछ सियासी इख्तलाफ की वजह से उन्हें ये लगता था कि केपीके गवर्नमेंट उन्हें वो ग्राउंड नहीं देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केपीके गवर्नमेंट मेरे ख्याल में इस चीज़ को उनको बड़ा वेलकम करेगी, और पेशावर का जो ग्राउंड है वो उसके लिए अच्छी खबर यह है कि उसकी रेनोवेशन जो है वो की जा रही है, और उसको भी लाहौर, कराची, रावलपिंडी के बाद अपग्रेड किया जाएगा। अब उम्मीद ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल तो क्योंकि सेट हो चुका है, वो तो मुश्किल है, लेकिन पीएसएल 10 जो है वो कराची से लेकर पेशावर को दी जा सकती है, क्योंकि कराची के अंदर क्राउड का बहुत ज़्यादा मसला है, और बिल्कुल ठीक मसला है। मतलब लोग आते ही नहीं। कुछ हालात कराची के इतने ख़राब हैं, कुछ लोग शायद क्रिकेट से इतने दूर हो चुके हैं हमारी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, कि लोग नहीं आना चाहते। दूसरी खबर ये नाजरीन, शकीबुल हसन बांग्लादेश के जो साबिक कप्तान भी हैं, अभी भी टीम का हिस्सा हैं, उनके ऊपर क्योंकि वो अपनी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, क्रिकेटर्स को तो ये बड़ा शौक होता है, क्रिकेट के साथ साथ सियासत में बढ़ जाते हैं। हसीना वाजिद जो थी, उनके दौरे हुकूमत में वो वहाँ से इलेक्शन लड़े, जीते, असम्बली में गए, और अब हसीना वाजिद के ऊपर जो है वो किसी कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें शकीबुल हसन को भी नामजद किया गया है। आपको ये बात बताता चलूँ कि इससे पहले इन्हीं के घर पे जो है, और एक खिलाड़ी और थे बांग्लादेश के, उनके घर पे बाकायदा लोगों ने हमला किया, आग भी लगाई, मतलब मसले मसाइल चलते रहे। उनकी क्रिकेट के जितनी भी चीज़ें थी उनको लोगों ने बुला दिया, और सियासत में जो उन्होंने एंट्री मारी, जो कि बहुत ही कम वक्त था, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी 99 नेकियां या 99 अच्छे काम छोड़ के एक बुराई देखी जाती है। तो यहाँ पे सेम जो है जी वही सीन हुआ है शकीबुल हसन के साथ भी, और अब उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब देखना यह है कि इस सीरीज़ के बाद वो वापस बांग्लादेश जाएंगे या किसी और कंट्री जाएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, अगली खबर मैं आपको दे दूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पीसीबी ने सेल लगाई हुई है। यानी कि बंदा गरीब हो, लेकिन इतना गरीब भी ना हो कि आप अपने ही क्रिकेट के जो ग्राउंड है उसके नाम नाम उसका बेच रहे हैं हम, कि जो हमें पे करेगा ज़्यादा तो हम उसके नाम पे जो है वो क्रिकेट का नाम ग्राउंड का नाम रखते हैं। गद्दाफी स्टेडियम से जो है वो अब बैंक ऑफ पंजाब ने उनको फैसिलिटेट किया है, पैसा दिया है, सीधी सी बात है। और अब बैंक ऑफ पंजाब क्रिकेट स्टेडियम जो है वो लाहौर क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम रखा जाएगा। इसी तरह कराची, पेशावर, रावलपिंडी, यानी जहाँ पे आप जितना पैसा उनको देंगे उसके बाद आप अपने नाम पे बेशक उनको रखवा लें। और मुझे तो ये डर है, कराची का जो ग्राउंड है वो अली शाखानी को पता लग गया तो उसने तो इन बेकारियों को कुछ ना कुछ दे के जो है वो अपने नाम पे करवा लेना है। उसके अलावा लास्ट में बात करता हूँ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश होने वाला टेस्ट मैच। रावलपिंडी के अंदर हमने 4 फास्ट बॉलर खिला लिए हैं। यानी हमारा लेवल चेक करो कि जो स्पिन पिच है, जहाँ पे साइम अयूब विकेट ले रहा है, वहाँ पे हमने कोई रेगुलर स्पिनर ही नहीं खिलाया। ठीक है, सलमान अली आगा को हमने बड़ी कोशिश की रेगुलर स्पिनर बनाने की, वो बेचारा इस इनिंग में तो बैटिंग से भी गया। ठीक है, रेगुलर बैटिंग भी उसकी नहीं हुई उससे। और सैम अयूब जहाँ विकेट ले रहा है, मेरे ख्याल में इब्रार अहमद का, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो उसका जो मिस्ट्री वाला सीन है ना, वो उसकी मिस्ट्री बॉल कोई नहीं है, वो उसका खेलना ही मिस्ट्री है। वो जिस दिन खेल गया ना वही बड़ी बात होगी। उसको हम हर बार सेलेक्ट करके जो वो बेंच की एक सीट रिजर्व कर देते हैं कि भाई तूने बेंच पे बैठना है, तुझे हम मैच नहीं खिलाएंगे। ठीक है, तो बड़ी हैरत की बात हुई। रिजवान ने बड़े अच्छे कैचेस पकड़े, बांग्लादेश की टीम ने भी अच्छा खेला, 316 पे 5 हैं, बहुत ही कम रन रह चुके हैं, यानी कि फॉलो ऑन से वो बच चुके हैं। जैसा कि मैंने खुद ही बताया था कि अगर वो पहला सेशन निकाल जाते हैं तो देन उनको लिए मैच जो है वो वापस आ सकता है। अब 2 दिन बाकी हैं, उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की टीम थोड़ा सा बांग्लादेश को जब आउट कर लेगी तो थोड़ा सा तेज़ खेलेगी एटलीस्ट, ताकि 5-6 जो दिन है उसका कम से कम भी 2 सेशन जो है वो बांग्लादेश को दिए जाएँ, ताकि उनको आउट करके मैच जीतने की पोजीशन में आया जाए। वरना ये मैच मेरे ख्याल में ड्रॉ की तरफ जा रहा है, और बांग्लादेश के खिलाफ भी अगर आपका मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर भी ड्रॉ हो जाता है तो फिर आने वाली जो सीरीज़ है इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका,
उनसे कोई भी उम्मीद रखना काबिल कबूल नहीं होगा। पहले ही आप T20 वर्ल्ड कप इतनी बुरी तरह से हार के आए हैं, उससे पहले भी आप इतने मैचेस हारे, मतलब ये जो गैप आया है ना, इस गैप में लोगों का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो गया, वरना वो जो आप कंटिन्यूस क्रिकेट खेल रहे थे और कंटिन्यूस हार रहे थे ना, वो लोगों को काबिल कबूल नहीं था। लेकिन अगर आप बांग्लादेश से मैच आपका ड्रा हो जाता है तो मेरे ख्याल में लोग वापस उधर ही चले जाएंगे कि ये वो ही है जो अमेरिका से हार गए थे। अगर आप चाहते हैं कि लोग उस चीज़ को भूले रहें, उसके लिए आपको बांग्लादेश के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी, आखिरी 2 दिन के अंदर तेज खेलना होगा, उनको प्रेशराइज करना होगा और ये मैच जीतना होगा। तो ये नाजरीन अभी तक के अपडेट्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।